ये दुनिया कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा हम लोग कभी नहीं लगा सकते। और भाग दौड़ ज़िंदगी में तो हमें इसकी फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम कभी ये सोच सके कि दुनिया कितनी बड़ी है। इसी ज़िंदगी में रहते हुए हमें ढेर सारी मेहनतें करनी पड़ती हैं, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जी जान लगा कर ईमानदारी से मेहनत करने के बाद तब जाके हमें कुछ पैसे मिलते हैं, उसकी उजरत मिलती है। और पता नहीं वो पैसे दुनिया में कितने लोग कमा रहे हैं, और अलग अलग करेंसी है, उसकी वैल्यू है, अलग अलग कीमत है, चाहे वो डॉलर हो, रुपया हो। इंडिया से लोग कमाने आते हैं, पाकिस्तान से, और सिर्फ ये नहीं, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका, फिर आप बहुत सारी कंट्री है, फिलीपींस हो गए, फिलीपींस के अलावा फिर नेपाल है, चाइना है। आप फिर युगांडा में चले जाएं, या युगांडा के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, केनिया से लोग कमाने के लिए आ रहे हैं। ये सऊदी अरब में पूरी दुनिया से लोग कमाने के लिए आते हैं। जो लोग सऊदी में रहते हैं उनकी सबसे पहली फिक्र ये होती है कि सबसे पहले महीने का इंतज़ार करना पड़ता है कि पैसे कब आएंगे, कब सैलरी आएगी। सैलरी आने के बाद हमें बैंक जाना पड़ता है। तो पहले चीज़ें होती थी शुरू शुरू में कि पहले शहर में जाके बैंक तलाश करो कि बैंक है कहाँ पे, वहाँ जाने में कितना वक्त लगेगा, बैंक कब खुला रहता है, कब बंद होता है, वो सारी चीज़ें मालूम करनी पड़ती हैं। बैंक जाने के बाद सबसे पहले हमें वहाँ से टोकन लेना पड़ता है कि भाई मेरा नंबर कितने लोगों के बाद है। फिर आपको डिस्प्ले पे चेक करना पड़ता है, कतार देखनी पड़ती है, लाइन देखनी पड़ती है कि आखिर कितने लोगों के बाद मेरा नंबर आएगा। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अच्छे से देखना पड़ता है कि सब सही है या नहीं है, और अगर सही है तो वेल एंड गुड, वरना फिर हमें करेक्शन करवाने पड़ते हैं कि भाई यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ये लिखना है आपको। यानी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, जब इससे छुटकारा मिल जाता है तो उसके बाद फिर हमें पैसे काउंटर पर जाके जमा देने पड़ते हैं। वो काउंट करते हैं असली है, नकली है, कितने, सारी चीज़ें। तो ये सारी परेशानियां ख़त्म। जी हाँ, बिल्कुल, ये परेशानी ख़त्म हो गई। अब आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने की मतलब आसानियाँ मिल गई हैं। और दूसरा नहीं, ये खुद कर सकते हैं आप, किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कैसे पैसे ट्रांसफ़र करें। उसके लिए ये ऐप से आप डाउनलोड कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे दोस्तों, खैरियत से हो? अभी मैं दोबारा ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ किस तरीके से इजी पे का अकाउंट बनाना है। यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये उन लोगों के लिए जिनका जो है पेरोल सैलरी होती है, यानी पेरोल डेबिट कार्ड होता है, एटीएम का जो पेरोल कार्ड होता है। ये ना तो डेबिट कार्ड होता है ना तो क्रेडिट कार्ड। ये पेरोल कार्ड होता है जो कंपनी जो अपने लेबर वर्कर्स को प्रोवाइड करती है। बंदे इसमें सिर्फ सैलरी रिसीव कर सकते हैं और इसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसमें खुद से पैसे वगैरह डाल नहीं सकते, सिर्फ कंपनी इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकती है। ओके, इसको जहन में रखें आप। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है इजी पे का जो एप्लीकेशन है, जिसके जरिए से हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे बैठे। तो अब कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इजी पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंक है prepaid.saiv.com.sa, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस, एक विंडो खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जो देख रहे हो आप, ये रजिस्ट्रेशन पे जाओ। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है एंटर योर इकामा आईडी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इकामा आईडी। तो आपका जो इकामा आईडी है जो कंपनी ने आपको दिया हुआ, उसमें नंबर हुआ लिखा हुआ अरबिक में और नीचे इंग्लिश में, उसको देखें आप, ठीक है। उसके बाद जो एटीएम के आखिर में देखें, राइट साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से देखें, लास्ट 6 डिजिट क्या है। ओके, लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो कंपनी का मोबाइल नंबर है, आपको दिया गया सिम, वो आपको टाइप करना है। तो मोबाइल नंबर आप टाइप करें यहाँ पे। उसके बाद आपके कार्ड का पिन नंबर, जो एटीएम कार्ड का पिन है 4 डिजिट का, वो पिन इसमें टाइप करने है। तो आप अपना यहाँ पे पिन नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का है ऑप्शन है, यहाँ पे बटन, इसको प्रेस करें, प्रोसीड। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि एंटर योर यूजर आइडेंटिटी, यानी कि ये पहली बार चूंकि बन रहा है तो आपको अपने चॉइस का यूजर आईडी बनाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है खुद का। उससे कुछ कंडीशन है, 8 डिजिट होने चाहिए।
कि वे कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ द यूजर आईडी। जो यूजर आईडी है उसका पार्ट नहीं होना चाहिए, और अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बैकएफ और कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब होता है ना 1 2 3 4, इस तरीके से एक लाइन में ना हो। ये जो पासवर्ड आपने टाइप किया है, इसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे रिपीट करना है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इसमें दो ही ऑप्शन आएंगे आपको, बल्कि यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा ऑप्शन आ गए। पहले इसमें दो ऑप्शन आते थे, अरबी और इंग्लिश। अभी उर्दू, हिंदी सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिलहाल हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसीड। प्रोसीड करें। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। ये बैंक का एग्रीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रीड द एग्रीमेंट विद द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, कैंसिल, बैक और एक्सेप्ट। तो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद एक ऑथराइजेशन कोड आएगा, 4 डिजिट का ओटीपी, ऑथराइजेशन कोड या एक्टिवेशन कोड जिसको कहते हैं वो। ठीक है। अब उसके बाद ये जो ओटीपी या फिर ऑथराइजेशन कोड है, फिर इसको प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आ रहा है। हमें दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कैंसिल। ऑथराइजेशन कोड आ जाने के बाद आप इसको कैंसिल करें। यूजर आईडी हमेशा जहन में रखें, यूजर आईडी क्या है हमारा, ठीक है। उसी यूजर आईडी के जरिए से भी आपको अकाउंट खोलने हैं। तो जब आपको ऑथराइजेशन कोड आएगा और फिर से इसी तरह का अगर आपको विंडो आ रहा है या पेज खुल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा फिर से फिलअप करना है। सिंपली कैंसिल करके बाहर निकल जाएं आप, ठीक है। फिर एक बार और क्लोज करें इसको आप। अब यहाँ पे देखें एंटर योर यूजर आईडी पासवर्ड, तो यहाँ पे आप लॉगिन करें, ठीक है। तो आपका जो यूजर आईडी आपने बनाई, यूजर आईडी टाइप करें यहाँ पे, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा हुआ है वो। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन को टाइप टच करें। उसके बाद आपको ऑथराइजेशन कोड आएगा, उसको कोड आप मोबाइल पे देखें, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हमेशा उसी पे कोड आएगा, ठीक है। प्रोसीड करें फिर से। डेटा प्राइवेसी के लिए यहाँ पे फिर से चेक करें, ओके। पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, डेटा प्राइवेसी क्या है, कि किसी को शेयर नहीं करना है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो सारी चीजें होती है उसमें। कंटिन्यू करें फिर। उसके बाद आप यहाँ पे देखें आपका अकाउंट खुल चुका है, ठीक है। अकाउंट खुल चुका है, और इसमें क्या करना है, फिर आप बैलेंस वगैरह सब देख सकते हैं। यहाँ पे पहली पेज पे आपको आ जाएगा, ओके। इसके अलावा यहाँ से आप अपना कार्ड भी देख सकते हो, व्यू कार्ड में जाके आप कार्ड भी देख सकते हो। इसके अलावा फ्लेक्स ट्रांसफर है, तो आप सिंपली होम पे क्लिक करें। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को या खुद के अकाउंट पे जो आपके वतन में है उसको अगर ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका जो वतन का अकाउंट, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का ऑप्शन ले रहा हूँ कि कोई बंदा अगर इंडिया का हो तो कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं। सबसे पहले यहाँ फ्लेक्स ट्रांसफर का ऑप्शन है। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ 6 मेन्यू आ रहे हैं आपके, अकाउंट लिस्ट, व्यू कार्ड, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, चेंज पासवर्ड, फ्लेक्स ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, एक्टिविटी लॉग। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे फ्लेक्स ट्रांसफर के यहाँ पे मेन्यू, ऊपर भी 5 मेन्यू है, होम, अकाउंट, फ्लेक्स, कार्ड, माई ई बैंक। तो सिंपली फ्लेक्स ट्रांसफर पे जाएं, फ्लेक्स ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आई हैव रेड द एग्रीमेंट विद द टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक करके, टिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट करो। फिर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कि सोर्स ऑफ फंड क्या, आपको पैसे कहाँ से आते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। सैलरी तो मंथली इनकम कितना है, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी 2000 सैलरी है। कोशिश करें कि भले आपकी सैलरी 1000 हो, लेकिन आपको ओवर टाइम वगैरह के साथ मान लो आपको 1500 या 2000 तक मिल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से आप मंथली इनकम रखो। इसमें आपका मंथली बेसिक सैलरी नहीं पूछ रहा है, मंथली इनकम। तो एवरेज में
आप वहाँ पे डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपकी 800 बेस है तो 800 लिखोगे, नहीं, बल्कि ओवर टाइम वगैरह लेके मान लो को 1500-1600 मिलता है तो उसके हिसाब से एवरेज अमाउंट एक लिख लो। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें 3000 भी कर सकते हो। तो मान लो जिसका ये अकाउंट है, इसकी सैलरी है 1400, यहाँ पे मैं 200 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, उसके बाद है ऑक्यूपेशन कि क्या काम करते हो, तो इसमें सारी चीजें तो नहीं आएंगी आपको, कुछ ही सिलेक्टेड हैं। तो बंदा जो है कि मान लो एग्रीकल्चर में काम कर रहा है, जैसे कि कोई डेयरी कंपनी हो गई है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसमें एग्रीकल्चर आप डाल सकते हो, या फिर ऑटोमोबाइल, तो उस ऑटोमोबाइल में डाल सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। कौन से इलाके में है या कौन से शहर में, तो चलो मैं रियाद टाइप कर देता हूँ। कुछ लड़के होते हैं मक्का में होते हैं, मदीना में होते हैं, ठीक है, मैं रियाद टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करें, प्रोसीड करें, फिर उसके बाद होम पे जाएं। अब देखिए कुछ और मेन्यूज एक्टिवेट हो गए, अब कुल पहले 6 थे, अभी 8 हो गए, अभी और भी मेन्यू आएंगे। तो यहाँ पे सेंड मनी है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लैक्स ट्रांसफर बेनिफिशियरी, तो किसको पैसे भेजने हैं, तो सिलेक्ट ट्रांसफर बेनिफिशियरीज में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट बेनिफिशियरी। क्रिएट बेनिफिशियरी में जाने के बाद आपको किस कंट्री में भेजने हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहाँ पे भेजना है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इंडिया में भेजना है। पेमेंट टाइप क्या है, काउंटर पे कैश या फिर क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट टू बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है। 99% लोग इसी को चूज करते हैं, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। क्या है, डायरेक्ट आपके इसमें पैसे चले जाएंगे अकाउंट में। अच्छा, पेमेंट करेंसी इंडियन रुपी, ये ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन आएगा अगर इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो। बांग्लादेश करेंगे तो टाका आएगा, बांग्लादेश टाका। उसके बाद प्रोसीड करें आप, ठीक है। कंट्री, पेमेंट टाइप, पेमेंट करेंसी, उसको प्रोसीड करने के बाद जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा बैंक का नाम, ठीक है, मनी ट्रांसफर ऑफिस या बैंक जो भी है, आउटलेट। तो सिलेक्ट इन ऑप्शन में फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लें आप, इंडियन बैंक हो तो इंडियन बैंक, वहाँ का आईएफएससी कोड, ठीक है। इस तरीके का आईएफएससी कोड आपको टाइप करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, ठीक है, तो अकाउंट नंबर आप टाइप कर लें। अकाउंट नंबर, निकनेम, ये निकनेम है, सिर्फ आपको मालूम होगा। बैंक में जो नाम है यहाँ पे लिखना है अकाउंट, निकनेम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो ये मेरे अब्बू का है, माय फादर, या मेरे पिताजी का है, ऐसा कुछ, या मेरी डॉटर का है, बेटी का है, या भाई का, या मदर का, कुछ भी लिख लो, अब्बा जान लिख लो, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट नाम, जो अकाउंट आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया, अकाउंट नंबर एसबीआई का, उस वो किसके नाम पे है, उनका सेम स्पेलिंग के साथ नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कि एमडी, मिडिल नेम है तो है, और अगर नहीं है तो फिर लास्ट का नेम, जैसे कि, ठीक है, आप इसको टाइप कर लें आप। उसके बाद नेशनैलिटी, जिनको आप ट्रांसफर कर रहे हो उनकी नेशनैलिटी क्या है, जाहिर सी बात है इंडियन ही होना चाहिए। और पर्पस क्या है कि भाई फैमिली है, क्या है, लोन आपने लिया था, तो यूजुअली हम लोग यहाँ पे फैमिली सिलेक्ट करते हैं, रेमिटेंस, फैमिली, स्टडी, मेडिकल, ये सारी चीजें। और आखिर में ऑप्शन में आप फैमिली भी डाल दें आप, ठीक है। उसके बाद बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर, जिनको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अपने अब्बू को, अपने भाई का, जो वहाँ पे मोबाइल नंबर क्या है, कोशिश करें वो मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें जो बैंक के साथ कनेक्ट हो, ताकि बैंक में जब पैसे हैं तो फौरन इनके मोबाइल पे मैसेज आ जाए, ठीक है। वो मोबाइल नंबर जो इस एसबीआई के अकाउंट नंबर के साथ अटैच्ड है या फिर रजिस्टर्ड है अकाउंट के साथ, वो, ठीक है। तो मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड करें आप। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आई हैव रेड एंड अग्रीड विद द टर्म्स एंड कंडीशन, प्रोसीड करें। तो आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद एक्सेप्ट करें आप यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये मनी ग्राम के थ्रू पैसे भेजने की ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो कि डिले क्यों हो रहा, पैसे क्यों नहीं पहुंचे अभी तक, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मनी ग्राम का जो नंबर है यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ें हैं। इजी पे वाले मनी ग्राम के थ्रू क्या है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। प्रोसीड करें। यहाँ पे आपके सारे डेटा आ जाएगा कि किसको आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जो अकाउंट आपने क्रिएट किया, वो सारी चीज़ें। एक ऑथराइजेशन कोड आएगा, उस कोड को टाइप करें, फिर थोड़ा सा वेट कर लें आप, ठीक है।
उसके बाद प्रोसीड करें। जब आप OTP जो है, ऑथराइजेशन कोड, जो वेरिफिकेशन कोड आया था, उसको जब आप डालोगे ना, उसके बाद आपको बैंक से कॉल आएगा एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, एक कॉल आएगा, कॉल आने के बाद वहां से आप एक्टिवेट करेंगे तो फिर आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाएगा कि द बेनिफिशियरी हैज बीन एडेड सक्सेसफुली या क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो बैंक से कॉल आने के बाद आपको सबसे पहले वो आईडी नंबर बोलेगा, यानी कि इकामा नंबर टाइप करना होगा आपको। इकामा नंबर टाइप करें मोबाइल पर ही, और उसके बाद इकामा नंबर डालने के बाद वो एक्टिवेट करने के लिए 1 पूछेगा, तो 1 प्रेस करना होगा। उसके बाद क्या क्या आपका जो बेनिफिशियरी है जिनको पैसे ट्रांसफर करने, वो अकाउंट आपके इजी पे में एक्टिवेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आप फिर जाएंगे सेंड मनी पे, लॉगिन करें, अगर एक्सपायर हो जाए तो दोबारा आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप सेंड पे जाएं। सेंड मनी पे जाने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरीज का ऑप्शन आ जाएगा, तो जिनको पैसे भेजने जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद जो आप दोबारा चेक भी कर सकते हो सारे डिटेल वगैरह। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको सिंपली जाना है ट्रांसफर करेंसी के ऊपर। हमें सऊदी रियाल के हिसाब से भेजने हैं या इंडियन मनी के हिसाब से, तो इंडियन मनी के हिसाब से भेजना तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कि भाई मुझे इंडिया में अभी 17,000 या 18,000 भेजने हैं। ठीक है, ये 18,000 हो गए। एक्सचेंज रेट देखना है तो आप एक्सचेंज रेट भी देख सकते हो यहाँ पे कि क्या रेट चल रहा है अभी। ये 22 रुपये 19 पैसे चल रहे हैं अभी। ठीक है, आज की तारीख में 12 अक्टूबर 2024 और अभी 10 बज रहे हैं करीब। ये वीडियो आपको मिलेगा करीब आधे घंटे के बाद। तो ये देखें आप, इसमें अभी ये रेट चल रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने में सबसे बेस्ट रेट अभी मिल रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ट्रांसफर पर्पस के आपको फैमिली यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिकली आया हुआ है। रिलेशनशिप क्या है, आप इसमें भी फैमिली सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रांसफर डिटेल्स है, आप लिख सकते हो कि शादी ब्याह के लिए, मतलब मैरिज या फिर एजुकेशन, कुछ भी, जरूरत नहीं लिखने की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर का ऑप्शन आता है, आई डिक्लेयर अबाउट द नॉलेज ऑफ KSAs, ये जो आपको चेक चेक करें आप। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ट्रांसफर। जैसे ट्रांसफर पे आप क्लिक करोगे आपको फिर से एक ऑथराइजेशन कोड आएगा। ठीक है, कोड आप डालोगे और वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सके होंगे। तो देखो, ये जो वीडियो मैंने आपको बना के दिया है अभी, ये सिर्फ उन लोगों के काम आएंगे जिनका सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अकाउंट है, द सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, और स्पेशली उन लोगों का जिनका पेरोल कार्ड है स्पेशली। ये हर किसी का तो नहीं होगा, जैसे कि अल इनमा बैंक है, अल राजी बैंक है, इसके अलावा रियाद बैंक है, SNB सऊदी नेशनल बैंक, अरब नेशनल ANB है, अरब नेशनल, बहुत सारी बैंक है, सऊदी फ्रांसी है, बहुत सारे हैं। तो ये उनके लिए जिनका सिर्फ सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में अकाउंट बना हुआ है, इसको जहन में रखें। तो ये वीडियो तो जाहिर सी बात है ये देखेंगे तो हर कोई, लेकिन ये शायद हर किसी के काम ना है, ये सिर्फ उनके काम आएंगे ये वीडियो। ये एक एग्जाम्पल था कि आज के ज़माने में जो है अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कि पहले मनी ऑर्डर का सिस्टम हुआ करता था कि पोस्ट ऑफिस में जाओ, मनी ऑर्डर भेजो, फिर ये सारी चीज़ें, फिर जो बैंक के थ्रू बंदा जाता था, लाइन में खड़ा होता था, और उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करना पड़ता था पैसे भेजने के लिए। कुछ गलती होती थी तो बैंक वाले कहते थे दोबारा फिलअप करो। तो इस तरह की परेशानियां हुआ करती थी, और फिर पैसे गए कि नहीं गए, फिर बार बार कॉल करके पूछना रहना पड़ता था कि भाई 2 दिन या 3 दिन हो गए अभी तक पैसे गए नहीं। कभी कभी 15-20 दिन लग जाते थे पैसे पहुंचने में। तो अल्लाह का शुक्र है वो जमाना खत्म हो गया। बंदा जो घर बैठे ही जो है 24 घंटे किसी भी वक्त जो है, जरूरी नहीं कि बस दिन के वक्त, आप शाम को, रात को, दोपहर को, किसी भी वक्त, इवन इन द मिड नाइट यू कैन ट्रांसफर मनी विद इन अ सिंगल टच। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू।